अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ हस्बे दस्तूर मौजूद हैं शादाब कबीर और उनके साथ तनवीर अहमद। लेकिन उनके साथ एक और चेहरा आपको नजर आ रहा है, उनका नाम है तारिक हारून। 80 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 2800 से ज्यादा रन हैं इनके, 240 विकेटें हैं। कराची की कोई भी टीम इन्होंने नहीं छोड़ी, पाकिस्तान कस्टम से भी खेले। लेकिन SSGC के साथ इनका अभी कुछ ताल्लुक था, कुछ अर्सा अभी कमेंट्री में भी हमने इनके साथ काम किया। मैंने खास तौर से बड़ा सीखा इनसे। तो फर्स्ट क्लास की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की कमेंट्री थी, वो भी की। लेकिन आज कुछ नाराज नजर आए तारिक और अपने कुछ साथियों के साथ एहतजाज करते हुए नजर आए। क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, ये आज हम इनसे जानेंगे इस प्रोग्राम में। शादाब कबीर भी मेरे साथ पूछेंगे सवालात और तनवीर भी। सबसे पहले तारिक हारून, इतना अच्छा आपका करियर फर्स्ट क्लास का, पाकिस्तान आप नहीं खेल सके लेकिन आपकी कप्तानी की बहुत ज्यादा बात होती है कराची में। क्या नाराजगी रही, क्योंकि ये बरतरफी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन एहतजाज की आज नौबत क्यों आई? सबसे पहले आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका शो में दावत देने का। और देखिए बिल्कुल काफ़ी अरसे से हम खामोश रहे। उसके पीछे जो है वो एक जिसे कहेंगे कि झूठी सी उम्मीद थी हमारी। इमरान खान की पीएम जो है हमारे, उनकी तवज्जुह से एक उम्मीद सी थी दिल में कि क्रिकेटर है वो और क्रिकेट की नई पॉलिसी वो ही लेकर आए। उन्हीं के कहने पर जो है वो पीसीबी ने क्रिकेट की पॉलिसी को चेंज किया, नया स्ट्रक्चर लेकर आए। तो ये भी उम्मीद थी कि ये स्ट्रक्चर भी बेहतर रहेगा खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। और न सिर्फ ये था बल्कि ये भी था कि हम अगर डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद भी हो जाती है तो इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई ऑल्टरनेट रखा होगा, मुतबादिल कोई हमारे लिए सोच रखा होगा। तो इसी इंतज़ार में, इसी उम्मीद में कह सकते हैं कि हमने ये दिन बिताए हैं तकरीबन कुछ 6 से 7 माह। तो लेकिन अब जाकर कुछ यकीनी किसी सूरत हाल पेश हुई तो फिर सड़कों पर निकलना पड़ा। इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम न सिर्फ कोर्ट में जा चुके हैं बल्कि आज सड़कों पर भी निकल आए। अच्छा, कोर्ट में भी आप, सिंध हाई कोर्ट में आप लोग गए हुए हैं? जी क्या कह रहे हैं? सिंध हाई कोर्ट में आप लोग गए हुए हैं, आप भी उसमें फरीक हैं? जी सिंध हाई कोर्ट। कितने लोग होंगे तारिक जो जॉब से फारिग हुए हैं SSGC से? खास तौर से SSGC से 33 प्लेयर्स हैं। नंबर जो है वो 33 हैं जो फारिग हुए हैं। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में वो भी हैं, और डोमेस्टिक के भी प्लेयर्स हैं। तारिक, ये अभी आप बात करें मेरे ये 33 आपको जो आप लोग एहतजाज कर रहे थे, आप लोगों को देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था इस बात का कि यार हम आपके साथ खेलें और आपके जो प्लेयर्स से जितने भी इस वक्त मैं लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन आपके डिपार्टमेंट से खेले, किन्होंने सर्व किया है, आप लोग को इस साल में देख के एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो मेरे को ठीक है, जो हमारे को नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेटअप डाला उसमें हमें ही पता था एक विंडो है जो कि ये देंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट की, लेकिन आपके इदारे को नहीं समझते कि आपके इदारे की जिम्मेदारी थी जो आपने सर्व किया 15 साल, उन्होंने आपको ऐसे निकाल के फेंक दिया। जी हाँ शादाब, पहले तो शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए। शायद इतना ज़्यादा अच्छा प्लेयर में नहीं था, लेकिन यह आपकी आला ज़र्फ़ी है। बहरहाल बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अगर आप एक जानवर भी पाल लेते हैं ना, और कुछ अर्सा आप उसके साथ मगन हो जाते हैं और प्यार से मोहब्बत से उसे रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो उससे भी इतने मानूस हो जाते हैं कि अगर उसकी जुदाई हो जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन हम इंसानों में ही पता नहीं किस किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है कि 17 साल 16 साल या 14 साल एक डिपार्टमेंट को सर्व किया है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दूसरे के साथ वक्त बिताया है, खाया पिया है, सफ़र किया है, और अच्छी और बुरी चीज़ें जो हैं वो होती हुई देखी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लड़े भी हैं, साथ भी रहे, एक फैमिली की तरह रह चुके हैं। उसके बाद जब ये अचानक से सडनली इस तरह का बिहेवियर जब आता है हमारे सामने, तो बिल्कुल जब आपको इस बात की इतनी तकलीफ है, क्योंकि एक आम सी माशरती सी बात है, तो हम पर क्या गुजरी होगी हम ही जानते हैं, लेकिन हम इससे
निकल कर बाहर चले गए, क्योंकि हमने डिपेंड नहीं किया किसी शख्सियत पर भी। यूँ समझने के जैसे ये बुत हैं एक तरह से, बड़े से बड़े बुत को हमने देख लिया। जैसा कि मैंने स्टार्ट में अपनी बात की थी कि हमें इमरान खान से बहुत उम्मीद थी, लेकिन क्रिकेटर होते हुए उन्होंने क्रिकेट के साथ इस तरह का सलूक किया, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करके, और कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया और कोई मुतबादिल दिए बगैर पहले खराबी पेश कर दी। अब पता नहीं इसको किस तरह से ठीक करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये काफी अफसोसनाक तारिक, है आप और लोग, माशरे के मैं लिए एक बात हमारी। यहाँ ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट थोड़ी खेलने थे। आपकी जब डिपार्टमेंट बना था आप लोकल क्रिकेट खेलते थे, फिर आप लोग ने उसको ग्रेड 1 में पहुंचाया। तो अगर पीसीबी आपको नहीं टूर्नामेंट नहीं करा रहा तो उसमें डिपार्टमेंट बाकी जगह तो खेल सकता है ना, उसमें डिपार्टमेंट बंद करने की क्या जरूरत थी? ये बिहेवियर जो है वो आम है। जिसे कहने एहसास कमजोरी का शिकार थे वो डिपार्टमेंट, खासतौर पे एचआर जिनके जिनके पास हमारी जोड़ें थी, उन्हें मौका मिला बात का। हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग, तकरीबन क्रिकेट टीम के लोग जो है वो निकाले नहीं गए सारे डिपार्टमेंट से, चंद डिपार्टमेंट ने स्टेप लिया। तो उन्होंने जो है वो मौका गनीमत जाना और ऑफिसर्स ने मिलकर, और हम सबको जो है वो जॉब से निकाल दिया। हालांकि वो लीगली भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना जितना अर्सा हमने सर्व किया डिपार्टमेंट को। और ये एक और डिबेट है कि उन्होंने हमें 16 साल जो है वो लॉलीपॉप दिए, किसी को 16 साल, किसी को 14 साल, कि अभी नेक्स्ट ईयर परमानेंट हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, और वक्त नहीं करता चला। अच्छा, तारिक भाई, एक सवाल मेरी तरफ से ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बात की कि जो मैनेजमेंट साइड थी, जो लोग थे एचआर के, जिनको सब कुछ पता था कि जो लॉलीपॉप दिए जा रहे थे, इन्होंने ये आज जो आपने एहतजाज किया है, या इन्होंने जब आप लोगों को नौकरी से फारिग किया है, उससे पहले कुछ 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या हफ्ता पहले, या महीना पहले कुछ पता चल रहा था इस बारे में कि ये हमें फारिग कर देंगे, या एकदम से उन्होंने ये फैसला लिया, आज लिया, या 1-2 दिन में लिया कि आप लोगों को फारिग कर दिया उन्होंने? जी बिल्कुल। इन्होंने ये एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में इन तमाम लड़कों को निकाला है। पहले स्टेप में इन्होंने 23 प्लेयर्स वो निकाले जो कि पीसीबी से जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था सीजन का, या फिर पीएसएल में थे या पाकिस्तान टीम में थे। तो उन्होंने ये कहकर उन्हें फारिग किया कि यार इन प्लेयर्स की तो उनमें तो कौन हमारे कौन से डिपार्टमेंट प्लेयर का थे? बर्डन ही है ना, और उनकी सैलरीज भी हाई थी। उनमें शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, और सोहेल खान हो, नहीं सोहेल नहीं, अहमद शहजाद और अहमद। समी असलम वगैरह, ये जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और करंट पाकिस्तान टीम के और पीएसएल के प्लेयर्स थे, ये थे तकरीबन 23 थे, आई थिंक समथिंग 22-23। तो उनको तारिक, ये इसमें कहकर जी मैंने सुना था कि शोएब मलिक आप लोगों के मुतालिक बात करने गए थे कि ये परमानेंट इनको किया जाए, क्योंकि आपको हर साल लॉलीपॉप दे रहा थी मैनेजमेंट आपकी। तो ये बात फैक्ट है कि शोएब ने बात की थी, शोएब मलिक ने? वो इन शॉर्ट ये है कि वो जब उन्होंने एमडी से कहा कि आप प्लेयर्स को प्लीज परमानेंट क्यों नहीं करते, स्वीन ऑजरन ने सारे प्लेयर्स को परमानेंट कर दिया है, और आप लोग क्यों नहीं करते, इतने इतने सालों से ये लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इस तरह से। आपको हम ऐसा करते हैं, अभी आपकी फाइल मंगाते हैं और आपको हम परमानेंट कर देते हैं। तो शोएब मलिक ने वहाँ पर बड़ी आला ज़ख्ती का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि देखिए सर, मुझे परमानेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा करियर जो है, मैं पाकिस्तान टीम से भी खेल रहा हूँ, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलता हूँ। लेकिन ये जो प्लेयर जिन्होंने अपना वक्त गुजार दिया हुआ है, और अब ज़्यादातर लोग जो है वो सपोर्ट स्टाफ में आ चुके हुए हैं, तो उन्हें खास तौर पर, और जिनके आगे करियर अब इतने नहीं है, लेकिन वो जाहिर है वो प्लेयर्स थे और किस्मत से वो नहीं खेल सके पाकिस्तान, तो उन्हें आप परमानेंट करें, मुझे परमानेंट की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी नॉलेज में एक बात है। और यही वाकया उवैस जिया के साथ भी पेश आया था। उवैस जिया को भी एमडी ने इसी तरह से ऑफर की थी जब वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे करंट। तो उवैस जिया ने भी जो है वो रिफ्यूज कर दी थी ऑफर, और ये कहा था कि ये मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मैं अकेला परमानेंट हो जाऊं, और ये बातचीत मेरे साथ। तो मतलब जो बंदा आपको टीम को ग्रेड 1 में लेके जा रहे हैं, जो लड़के, और उनको परमानेंट नहीं करना, वो जो लड़के पाकिस्तान खेल जाते हैं उनको परमानेंट कर सकते हैं ये लोग, ऐसी है? जी जी सर, ये बात यही है, जो आप समझे बिल्कुल ठीक समझे।
जैसे पर्सनैलिटी यार ये का इशू कौन और कौन लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। मुझे तो अफसोस ही होता है ऐसे लोगों ये को, अतीको इस किस्म अतीको के लोग जमान परमानेंट मैनेजमेंट। है? अतीको जमान परमानेंट है? जी तनवीर भाई परमानेंट थे, लेकिन वो रिजाइन कर गए थे क्योंकि वो यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे। और सईद भाई का क्या होगा? नहीं, उनके साथ सईद सईद आसिफ यानी वो मैनेजर जो है हमारे। उनकी क्या लॉलीपॉप जॉब तो उन्होंने परमानेंट है छुपवाई है या ना। वो उनको भी फारिग कर दिया गया? नहीं नहीं, वो तो उनकी तो जॉब पहले से ही परमानेंट थी और वो फुटबॉल में ट्रांसफर हो गए, फुटबॉल की टीम को देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं, फुटबॉल में ट्रांसफर होने लिया, क्रिकेट टीम को छोड़ दी। अच्छा, इन्होंने भी कोई आपकी लड़कों के लिए एफर्ट की थे? ये भी आप लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा? एफर्ट तो जाहिर है उन्होंने करनी थी, उन्हीं उन्हीं को पता था कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता था। मुझे नहीं मालूम इस बारे में, हो सकता है उन्होंने की हो, लेकिन मुझे इस बारे में तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उन्होंने फाइट की हो या बात की हो सकता है स्क्रीन के पीछे उन्होंने कोशिश की हो, लेकिन चाहते तो बचा सकते थे क्योंकि पुराने प्लेयर्स थे, पुराना साथ था, ट्रांसफ़र करा सकते थे, सीट्स की ऑफ़र कर सकते थे जो कि करनी चाहिए थी। फिर लड़के की अपनी मर्जी थी, वो सीट पे जाता ना जाता, रिजाइन कर जाता। वल्लम मुझे नहीं पता इससे ज्यादा कि उन्होंने क्या किया। मतलब प्लेयर्स को लेकिन आप निकाल के एक स्पॉन्सर करना चाहते हो 15 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, प्लेयर्स को निकाल के इतना पैसा है कि स्पॉन्सर कर दें आप डोमेस्टिक क्रिकेट को, प्लेयर्स को नहीं पाल सकते। जी हाँ, ये शादाब पता नहीं किस तरह की डेवलपमेंट आई है क्रिकेट में कि जो कि क्रिकेट को तो अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन क्रिकेटर को खराब करना चाह रहे हैं। क्रिकेटर के हक में तो ये पॉलिसी मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, हो सकता है क्रिकेट इससे बेहतर हो जाए अपने आप में। आपको क्या लगता है इसमें क्रिकेटर्स का क्या रोल होना चाहिए? अभी हम जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि एक ऐसी वो बनाए कि हम लाइमल के हम जो हमने कोशिश की थी बीच में, तो अभी हम फ्यूचर में सोचेंगे कोई ऐसी चीजें बन जाए कि प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, एक ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल, इसकी तो बहुत अशद ज़रूरत है। देखिए दूसरे ममालिक में हम भी जगह हैं, आप भी जाते हैं कि प्लेयर्स एसोसिएशन ज़रूर मौजूद होती है जो कि उन्हें लीगली और मुख्तलिफ किस्म के जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो एसोसिएशन उनके लिए खड़ी होती है। हमारे यहाँ अलमिया है कि कोई एसोसिएशन तो बहुत दूर की बात है। हम प्रोफेशनल जेलिसी में वाकई में क्रिकेटर जो है वो अपने अलावा दूसरे का सोच ही नहीं सकता। मैं माजरत से ये बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ और ये ऐसा लगता है कि हम आज भी जो है वो एक ही टीम में खेल रहे हैं और मैं 100 कर दूं ये ना करे, इस तरह की जेलसी मैं समझता हूँ ऑफ द फील्ड नहीं होनी चाहिए। तमाम क्रिकेटर्स को जो है वो जो कि समझते हैं दिल से, आज हम पर बीत रही है ये बात नहीं है और हम भी अगर फाइट कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने जब से होश संभाला तो डिपार्टमेंट क्रिकेट को देखा और इसी के लिए एफर्ट्स की कि जॉब्स हो जाए। आप भी शादाब 19 खेल रहे होंगे या नहीं खेले थे, जब अच्छा खेलते तो आपको के ने जॉब पे रख लिया था जो कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल और मोरालिटी जो है वो सपोर्ट थी। और अब अगर फ्यूचर में बच्चों को फ्यूचर में नहीं नजर आता कि मुझे कोई इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा कोई डिपार्टमेंट, तो कौन सा बच्चा या उनके माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा जो है वो इतने ज़्यादा क्वारी करे और सब कुछ करे तो उसके बाद उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान खेलने की एक राह हो या फिर PSL, वो भी कोई इतना आसान नहीं है। तो इस तरह से क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा है और मैं नहीं समझता कि लोग जो है वो फिर इस तरह जैसे हॉकी का हाल हुआ है इस तरह से लोग अपने बच्चों को और लोग खुद अपना जो है वो स्पोर्ट्स को हो सकता है वो चेंज करें क्योंकि खेलना तो है उन्हें, हो सकता है कोई और खेल खेलें। लेकिन आपने एक बात की कि क्रिकेटर्स को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था और यही वो वक्त था कि जहाँ वो एक दूसरे के साथ एक जगह हो जाते। सवाल है इसी पे, आपने अभी खुद कहा ना कि कुछ प्लेयर्स आपके आए, बाहर से आए, कोचेज आए, वो परमानेंट हो गए, तो यहाँ तो सब अपना अपना ही सोच रहे हैं ना। ये कैसे हो सकता है कि आप में से 20 में से 4 को परमानेंट कर दें, 5 को कर दें, 6 को कर दें, जिसको मर्जी हो उसको कर दें? अगर इस तरह से चलेगा तो फिर तो कभी भी नहीं एक हो सकते। ये जाहिर है जो प्लेयर्स अपनी सूझबूझ रखते हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं, वही अपने प्लेयर्स को, जैसे अभी 3 प्लेयर्स तो हम ही बैठे हैं, इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो स्क्रीन से आउट हैं और वो मिलकर इस एसोसिएशन के लिए एफर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लॉ में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ जाकर कानून पढ़ सकते हैं कि प्लेयर्स की
प्रोटेक्शन के लिए हम किस तरह से एक एसोसिएशन तश्कील दे सकते हैं, इसके लिए हमें शायद, मुझे नहीं लगता कि हमें कानून के हिसाब से अगर आप जाएंगे ना तो आपको किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। प्लेयर्स एसोसिएशन किसी क्रिकेट बोर्ड की इजाजत के बगैर बनती नहीं है। लेकिन ये एक अलग मौजूद है। इसमें एक बात ऐड कर रहा हूँ कि इसमें अपना शोएब मलिक और आमिर ने जो आपने केस किया है, वो लोग इसमें शामिल हैं या नहीं है? कौन शामिल है? नहीं, उन्होंने केस करने से माजरत कर ली थी और 7-8 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने माजरत कर ली थी, जो करंट टीम में खेल रहे हैं। और कौन कौन? उन्हें शायद जिसमें बाबर हैं, बाबर आजम हैं, शोएब मलिक हैं, मोहम्मद आमिर हैं और अहमद शहजाद। मतलब पाकिस्तान का टीम का कप्तान इस टीम से खेलता है और उसका ये हाल किया है उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह हिदायत दे सकता है इनको भाई, हमारे बस का नहीं है। हम तो यही कर सकते थे कि आपका हम सामने लेके आए। आसिफ भाई, पाकिस्तान की डिपार्टमेंट का क्रिकेट का अब यह हाल है कि पूरी पाकिस्तान टीम भी डिपार्टमेंट क्रिकेट में आ जाए ना, डिपार्टमेंट का नाम सुनने के बाद डिपार्टमेंट वो बंद होगा, क्योंकि मैंने कह दिया है डिपार्टमेंट नहीं चलेंगे, मैंने कह दिया बंद कर दे। बहुत है। चले यार, हम आपके सामने इस तरह के मौजूद जो जरूरी है लेकर आते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।